वेलकम बैक टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज आपके साथ कचनार और चिकन का सालन शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और 1 पाव चिकन लिया है और उसके साथ भी मैंने स्पाइसेस, मसाला जार, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, अदरक पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर और कढ़ाई गोश्त मसाला। और कचनार को मैंने पहले साफ़ किया है अच्छे से धो के, फिर थोड़ी देर के लिए 2 से 3 उबाल में बॉयल कर लिया है। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको बारीक काट कर मैं पैन में लेके फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही कलर ब्राउन होना शुरू होगा तो हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करना शुरू कर देंगे। कचनार की सब्ज़ी सबको पसंद है, ज़्यादा मिकदार में नहीं मिली मुझे, आधा किलो तकरीबन मिली है, तो वही मैं पका रही हूँ। ये सारी चीज़ें हैं जो हमने ऐड करनी है। लहसुन को मैंने ऑलरेडी पीस के फ्रिज में रख दिया था, तो इस तरह का पेस्ट आपके सामने नज़र आ रहा है आपको। प्याज ब्राउन होने के साथ इसमें अदरक लहसुन ऐड कर दिया है। अब इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन की अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि स्मेल ख़त्म हो जाए। पानी वगैरह इसमें ऐड नहीं करना। प्याज और अच्छा मसाला बनाने के लिए अगर आप चाहते हैं प्याज भी गल जाए, शोरबा भी अच्छा बन जाए, तो आप प्याज जब फ्राई करते हैं तो उसमें नमक ऐड कर दें हस्बे जायका, जो आपको सूटेबल लगे। चिकन को फ्राई कर लेने के बाद हमने इसमें मसाला ज़्यादा ऐड किए हैं। साबुत गरम मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छे से भुनाई कर लें। भुनाई कर लेने के बाद फिर इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर लेंगे। और उसके बाद चिकन से स्मेल ख़त्म हो जाती है अगर मोटी काली इलायची इसमें ऐड करें तो। ये सर्दियों में मैंने अपने बच्चों के लिए इसका पाउडर तैयार करके रखा था, शहर में ऐड करके देना होता था नज़ला ज़ुकाम की सूरत में। तो पाउडर मेरे पास अवेलेबल था, साबित मेरे पास मोटी इलायची अवेलेबल नहीं थी, तो इसमें मैं 2 चुटकी के बराबर इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। सब्ज़ी मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भूनेंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें कचनार सब्ज़ी को ऐड कर लेंगे। हल्की हल्की आंच पर इसको पकाते रहना है। जब ये फ्राई हो जाए तो हम इसमें, अगर आप ऐसे रखना चाहें भी रख सकते हैं, शोरबा थोड़ा बनाना चाहें भी बना सकते हैं, लेकिन पहले इसको हल्की आंच पर फ्राई करना है, मसाले को और कचनार सब्ज़ी को। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है